है मीडियन। मीडियन मतलब माध्यक, माध्यिका। माध्यिका आज आप लोगों को लाए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है एसएससी में, रेलवे में, कहीं भी आपको मीडियन से माध्यिका से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आज आपको थ्योरी बताते हैं कि मीडियन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मीडियन, माध्यिका, माध्यिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मीडियन के बारे में आपको बता रहे हैं कि मीडियन सबसे पहले किसे कहेंगे। तो मीडियन मैंने होता क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका किसे कहेंगे, तो देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है, तो ये मान लिया जाए ए बी सी त्रिभुज है। तो माध्यिका किसे कहेंगे, तो किसी त्रिभुज के, देखिए त्रिभुज में क्या होता है, 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है, कहेंगे 3 भुजा होता है और 3 वो कोण होता है। ठीक है, तो माध्यिका किसे कहेंगे, तो किसी भी कोण के सम्मुख, मतलब किसी भी कोण के, मतलब एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, किसी भी कोण के सम्मुख सामने वाले भुजा को, मध्य बिंदु को, मान लीजिए सामने वाला भुजा ये है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को, मतलब मध्य बिंदु कहने का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। तो कितने माध्यिका होगा, देखिए त्रिभुज में कितने माध्यिका होगा, तो ये ए से अगर इसके सामने हम मध्य बिंदु पर मिलाएं तो एक माध्यिका ये हो गया। अगर हम बी एंगल लेते हैं तो ए सी के मध्य बिंदु यदि मिलाता है, तो ए सी को यदि मिलाता है यहाँ से मध्य बिंदु पे, तो एक माध्यिका ये हो गया। ठीक है, कहने का मतलब अगर इसको ए एम नाम देते हैं तो एक एम हो गया, एक हो गया बी डी हो गया। ठीक है, तीसरा माध्यिका क्या होगा, तीसरा अगर सी से हम ए बी को मध्य बिंदु को मिलाते हैं, मतलब सी कोण के सामने सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में कितना माध्यिका हो गया, तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका हो गया। ठीक है, तो माध्यिका किसे कहेंगे, तो एक लाइन में आपको बता देना है कि माध्यिका किसे कहेंगे, बोलिए। तो किसी भी त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजा, मतलब किसी भी कोण के सम्मुख भुजा, किसी भी कोण के सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, तो मिलाने वाली लाइन को माध्यिका कहेंगे, मीडियन कहेंगे। मीडियन, ठीक है, ये नहीं है मीडियन कहेगा तो आप अपने मन से कहीं नहीं सोच लिया कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अपने मन से नहीं सोचना है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 90 होगा, नहीं, ये सब आपको अपने मन से नहीं सोचना है। जब तक बोले नहीं तब तक नहीं करना है। माध्यिका मतलब क्या, सिर्फ हम समझेंगे कि दोनों कोण को, मतलब दोनों साइड है बराबर बराबर हो गया, मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होगा उसी को हम माध्यिका कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो माध्यिका में और क्या क्या पूछेगा, तो देखिए ये मानिए त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 ए बी सी, तो त्रिभुज में क्या हो गया कि 3 माध्यिका हो गया। ठीक है, तो 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका कहीं पे तो कट रहा है, कहाँ कट रहा है, तो देखिए कट रहा है यहाँ। तो तीनों माध्यिका के कटान बिंदु को क्या कहेंगे, जी कहेंगे। जी कहने का मतलब गुरुत्व केंद्र कहेंगे, गुरुत्व केंद्र कहेंगे। और क्या कह सकते हैं, मध्य केंद्र भी बोलते हैं, मध्य मध्य केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोलते हैं समझिएगा कि मध्य केंद्र किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु, तीनों माध्यिका के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, तो मध्य केंद्र बोलेंगे, गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। ठीक है, केंद्रक भी बोलेंगे, सेंट्रॉइड भी इसी को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, समझा गया। तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, मध्य केंद्र बोलेंगे। अब आगे देखिए क्या पूछता है, तो देखिए मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी सी, तो देखिएगा ये जो, ठीक है, ये क्या हो गया, ए एम मान लिया जाए माध्यिका है, और बी सी भी माध्यिका है, और बी सी नहीं, इसको एन मान लेते हैं, बी एन एम एन, और इसको पी मान लेते हैं, सी पी भी माध्यिका है। तो जिस बिंदु पे कटा, ये कटा कहाँ पे, मान लिया यहाँ ओ पे कटा, या जी इसको मानते हैं गुरुत्व केंद्र है, जी पे कटा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गुरुत्व केंद्र होता है जो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, कितना बांटता है, 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे आपको फिर समझिएगा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, कि देखिए मान लीजिए बोल देता है कि ए बी है जो माध्यिका है, तो बताएं ए बी माध्यिका है और ए बी बराबर, माध्यिका मध्य केंद्र बोल दिया, जी बोल दिया, बोल दिया ए बी बराबर 9 है, तो बताएं कि जी बी इक्वल टू क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2:1 में होता है, यदि 2:1 में बांटता है मध्य केंद्र तो क्या हो जाएगा, तो ये बोल रहा है 9, 9 बराबर जाएगा 2 1 3, 3 का मतलब 3, आपको निकालना है जी बी कहने का मतलब 1 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिएगा और क्या क्या इसका थ्योरी होता है। और थ्योरी देखिए, किसी भी त्रिभुज का माध्यिका जो होती है ए बी सी, माध्यिका होती है तो त्रिभुज के 2 बराबर एरिया में डिवाइड करती है। ठीक है, त्रिभुज के माध्यिका कितने बराबर एरिया में डिवाइड करता है, तो 2 बराबर एरिया में डिवाइड करता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप फिर समझिए और क्या क्या थ्योरी होता है इसमें। ये त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज कितने माध्यिका, त्रिभुज में 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका त्रिभुज के यदि तीनों माध्यिका हो तो त्रिभुज कितने बराबर एरिया में डिवाइड हो जाएगा, तो त्रिभुज देखिए ये 2 3 4 5 6, कहने का मतलब 6 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाएगा। त्रिभुज के माध्यिका, तीनों माध्यिका अगर मिला दिया जाए तो त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफल में विभक्त हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट समझिए और क्या पूछता है, यदि त्रिभुज के मध्य, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को, मतलब इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इसका त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए तो कितने बराबर एरिया में डिवाइड होता है, 4 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक बार आप लोग रिवाइज करा देंगे, अभी समझते चलिएगा। 4 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाता है। फिर से देखिए त्रिभुज है, ठीक है, तो समझिएगा थोड़ा सा, समद्वि भाजक किसे कहेंगे, कौन समद्वि भाजक, यदि दो एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर बांटते इसी को कौन समद्वि भाजक कहेंगे, मतलब किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसी को क्या कहेंगे, समद्वि भाजक कहेंगे। कौन समद्वि भाजक कहेंगे, जैसे आप समझिएगा, आपको बताते हैं क्वेश्चन से, फिर से थ्योरी समझ लीजिए क्या क्या होता है। जैसे मीडियन, सबसे पहले देखिएगा, देखिए यहाँ से
त्रिभुज के मीडियन किसे कहेंगे, ठीक है। तो मीडियन किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ से त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। कहने का मतलब त्रिभुज के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले को क्या कहेंगे, तो माध्यिका कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहेंगे, माध्यिका के कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र या केंद्र कहलाता है। मतलब माध्यिकाएं के कटान बिंदु ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे, मतलब गुरुत्व केंद्र बोलेंगे, मध्य केंद्र बोलेंगे या केंद्रक बोलेंगे। हमेशा आप कॉपी पर याद लिख लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, गुरुत्व केंद्र जो है, गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। गुरुत्व केंद्र ये हो गया, मान लिया ये गुरुत्व केंद्र यहाँ पे, तो कितना में बांटता है, तो 2:1 में बांटता है, ठीक है। तो मध्य केंद्र है जो कितना में बांटता है, तो 2:1 में बांटता है। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरी, त्रिभुज के तीनों माधिकाएं, त्रिभुज के तीनों माधिका, एक माधिका, दो माधिका, तीन माधिका कितने बराबर में, तो 6 बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज के माधिका त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में डिवाइड करता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज है, मान लिया माधिका हो गया, तो त्रिभुज के माधिका 2 बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी त्रिभुज का एरिया मान लीजिए 40 दिया हुआ है और माधिका दे देगा ए भी है, तो बताएं कि नाम भी दे देगा कुछ ALM, ये त्रिभुज ALM, तो पूछेगा कि ALB का एरिया क्या होगा, बता सकते हैं कि इसका भी 20 होगा और इसका भी 20 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों को, समझिए क्या कह रहा है, त्रिभुज के शीर्षों को गुरुत्व केंद्र से जोड़ दिया जाए। देखिए एक और थ्योरी यहाँ से जुड़ गया था, बता दे रहे हैं, ये माने त्रिभुज है, इसको शीर्षों को गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व केंद्र हो गया, तो शीर्षों को गुरुत्व केंद्र से यदि मिला दिया जाए तो कितने बराबर में डिवाइड होता है, देखिए 1 2 3 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाता है। मतलब किसी भी त्रिभुज के शीर्षों को गुरुत्व केंद्र से मिला दिया जाए तो त्रिभुज 3 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो इसमें अगला थ्योरी कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज 4 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाता है। याद हो गया, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में जोड़ दिया जाए तो त्रिभुज 4 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाता है। किसी त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजक रेखा, देखिएगा समझिए क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा, ये मान लिया किसी त्रिभुज के एक कोण का, मान लीजिए ये कोण का समद्विभाजक रेखा, ये मान लीजिए दोनों समद्विभाजक है, कहने का मतलब ये अल्फा है और ये भी अल्फा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो किसी कोण की एक समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो जाएगा, मतलब कह दिया कि माध्यिका भी हो जाए, मतलब मध्य बिंदु पर मिले, तो पूछेगा कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो बना कौन सा त्रिभुज होगा, डायरेक्ट थ्योरी पूछ जाता है, इस किसी भी त्रिभुज के समद्विभाजक रेखा यदि माध्यिका हो जाए तो त्रिभुज कैसा होगा, तो समद्विबाहु होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरी में कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखा, किसी भी त्रिभुज के, वही क्वेश्चन में जो पिछले अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखा यदि माध्यिका हो जाती है, जैसे कोण समद्विभाजक रेखा था मान लिया जाए, ये माध्यिका हो जाती है तो ये माध्यिका लंब भी हो जाएगी। अब हमेशा समझिएगा, कहने मतलब ये दोनों बराबर हो ही गया, ये बोल ही दिया कि दोनों है जो क्या है समद्विभाजक रेखा है, तो क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक है। और कैसा त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और नेक्स्ट समझिए अगला क्या है थ्योरी, तो अगला थ्योरी में कह रहा है कि, अगला थ्योरी में है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखा माध्यिका तो लंब होती है, तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, नेक्स्ट इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पर लिख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल होगा एग्जाम में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछता है। देखिए नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज के दो माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज के दो माध्यिकाएं, एक माध्यिका ये और दूसरी माध्यिका ये, दो माध्यिकाएं क्या हो जाए, समद्विभाजित करें, अच्छा शीर्ष कोण को समद्विभाजित करें, कहने का मतलब ये भी, ये जो है ये एंगल समान है दोनों और ये भी समान है, और क्या करें, और वह ये माध्यिका भी है, क्या है ये मिड पॉइंट पर भी मिल रही है और ये भी मिड पॉइंट पर मिल रहा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा। समझ आया, कहने यदि किसी त्रिभुज के दो माध्यिकाएं शीर्ष कोण को समद्विभाजित करे तो वह रेखा क्या होगा, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। एक बार फिर से हम आप लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं, समझिएगा स्टार्टिंग से क्वेश्चन। सबसे पहले कि माध्यिका किसे कहते हैं, एक लाइन में समझिए, माध्यिका किसे कहते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के मान लीजिए ABC है, किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को माध्यिका कहेंगे। तो कितने माध्यिका हो जाएगा, 3 माध्यिका होगा। माध्यिका का कटान बिंदु क्या होगा, पीछे आगे बोलते जाएगा तभी याद हो जाएगा। माध्यिका का कटान बिंदु क्या कहलाएगा, तो गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। गुरुत्व केंद्र को और क्या बोलते हैं, तो मध्य केंद्र, गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड, केंद्रक भी बोलते हैं। केंद्रक है तो क्या करता है, केंद्रक तो केंद्रक 2:1 में डिवाइड करता है, और क्या होगा, तो यदि एक माध्यिका त्रिभुज का है तो 2 बराबर एरिया में डिवाइड करेगा। अच्छा, तीनों माध्यिका है तो 6 बराबर एरिया में डिवाइड करेगा, ठीक है। यदि त्रिभुज के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए, त्रिभुज के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए, त्रिभुज है, त्रिभुज के मध्य बिंदु त्रिभुज के भुजाओं को मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाए तो 4 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यदि त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र को शीर्ष से मिला दिया जाए तो त्रिभुज 3 बराबर एरिया में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज है मान लिया जाए, ठीक है, तो किसी त्रिभुज यदि कोण समद्विभाजक रेखा
माधिका जो है यदि कोण समद्विभाजक रेखा, एक माधिका कोण समद्विभाजक रेखा हो जाए तो कैसा त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। और यदि तीनों हो जाए, यदि यदि किसी त्रिभुज के दो समद्विभाजक रेखा माधिका हो जाए तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और एक हो जाए तो ये लंब भी होगी और ये भी दोनों लंब कहलाएगी, ठीक है। याद कर लीजिएगा, अगले दिन इसका प्रॉब्लम लेकर आएंगे, आप लोग को सोल्व करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। बाय।